बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 17 जुगनू और बच्चा को शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। डियर टीचर, सफ़ा नंबर 101 पर हमारा सबक है जुगनू और बच्चा। ये एक नज़म है, बहुत प्यारी नज़म है। इस नज़म की तदरीस के बाद हमारे तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो किसी नज़म, कहानी या वाक़े को ख़ास निकात के साथ बयान कर सकें। उन्होंने कोई कहानी पढ़ी है, कोई वाक़या पढ़ा है या कोई नज़म पढ़ी है, तो उसमें से जो ख़ास निकात हैं उनको वो समझ लें, उनको वो अलग से लिखें। यही उस नज़म का, कहानी का मरकज़ी ख़्याल या ख़ुलासा बन जाएगा। इस मकसद के लिए आप तुलबा को अखबारात और रसाइल में से अपनी पसंद की नज़में, कहानियाँ और वाक़यात पढ़कर लिख कर जमात में सुनाने का कहें और उनको महफूज भी रखें। बच्चों से पूछें कि ये जो कहानी अभी आपने सुनाई है या आपने कहानी जो सुनी है उसके ख़ास निकात कौन से हैं, वो लिख कर दिखाएं। तो इस तरह से बच्चे इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि वो खुद से किसी भी नज़म, कहानी या वाक़या के निकात लिख सकें, उर्दू में अशार और नज़में सुना सकें। बच्चों को अशार ज़ुबानी आते हों, नज़में वो याद कर लें। ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे, हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि आपने उर्दू में अशार याद करने हैं और फिर सुनाने हैं। क्लास में जब आप उनसे सुनेंगे और हौसला अफजाई करेंगे तो बच्चे अशार और नज़में ज़रूर याद करेंगे। नज़म पर मुख्तलिफ सवालात करके तुलबा की मुशाहदे और तख़य्युल की सलाहियतों को जिला बख्शें। मतलब आपने जो नज़म पढ़ी है, क्लास में पढ़ाई है, बच्चों से भी पूछें, तख्लीकी सलाहियतें उनकी उजागर करें। पूछें कि यहाँ शायर क्या कहना चाहता है, आपके जहन में क्या ख्याल आ रहा है, शायर की जगह पर अगर आप होते तो आप क्या कहते। और इसी तरह से मुशाहदे और गौर व फिक्र की आदत को भी पुख्ता करें बच्चों के अंदर। बच्चों को इस चीज़ की आदत डालें कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल का मुशाहिदा करें और उसके बारे में इजहार ख्याल भी करें। इबारत, नज़्म व नसर पढ़कर सवालात के जवाब दे सकें। यानी जो इबारत उनको पढ़ाई जा रही हो उसका मफ़हूम उन्हें इतनी अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि उससे मुतल्लिका कोई भी सवाल आप उनसे पूछें तो बच्चे जवाब दे सकें। तो ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब आप जो कुछ पढ़ा रहे हों तो दौरान तदरीस आप उनसे छोटे छोटे सवालात पूछते रहें ताकि पता चलता जाए कि बच्चे को इसकी समझ आ रही है या नहीं। और इस तरह से बच्चे भी अलर्ट हो जाएंगे और अपनी तदरीस की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे। रमूज़े औक़ाफ़ में इस्तिफ़हामिया और वावैन का इस्तेमाल कर सकें। बच्चों को पहले तो ये बताएं कि इस्तिफ़हामिया सवालिया जुमलों को कहते हैं और वावैन हम कहाँ लगाते हैं, किसी भी शख्स के कहे हुए कौल के इर्द गिर्द हम वावैन का इस्तेमाल करते हैं। अपने ख्यालात और मुशाहदात को रवां, मरबूत और मौजू अंदाज में तहरीर कर सकें। कोई भी ख्याल मुशाहिदा किया है उन्होंने माहौल का, या कोई कहानी पढ़ी है, कोई नज़म पढ़ी है, कोई मजमून पढ़ा है या कहीं से वापस आए हैं, तो अपने ख्यालात का अगर उन्होंने इजहार करना है तो उसमें एक रब्त होना चाहिए, बिल्कुल रवां अंदाज में, तवात्तुर के साथ जो है ना अपने ख्यालात का उन्होंने इजहार किया हुआ हो और अंदाज़े बयान जो है वो बेहतरीन होना चाहिए कि पढ़ने वाला उससे मुतासिर हो जाए। कहानियों और नज़मों में दिए गए फितरी मनाज़िर, कैफियत और हालात पर अपने जज्बात का इजहार कर सकें। जब भी कोई कहानी पढ़नी है, आपने सबक में से आपने अपनी किताब में से कोई कहानी पढ़ाई है या अखबारात में से, रसाइल में से कोई कहानी पढ़ाई है, कोई नज़म पढ़ाई है, उसी वक्त बच्चों से उनके ख्यालात ज़रूर पूछने हैं कि आपने इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं। कहानी पसंद है तो क्यों है, नहीं पसंद तो क्यों नहीं पसंद, इसका अखलाकी सबक क्या है, आप इसके अखलाकी सबक से क्या सीख रहे हैं। बच्चों के रसाइल और अखबारात से अपनी पसंद की तहरीरें मुंतखब कर सकें। तो ये डियर टीचर्स उसी वक्त मुमकिन है जब आप बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे, जब आप बच्चों से उनकी कहानियाँ सुनेंगे, नित नई कहानियाँ रोज़ बच्चे क्लासरूम में, कमरा जमात में आके सुनाएंगे तो वो अपनी पसंद की और कहानियाँ भी तलाश करके आएंगे। जब उनकी कहानी आप कमरा जमात में सुनेंगे नहीं तो बच्चे घर जाके नई कहानियाँ तलाश भी नहीं करेंगे। मुख्तलिफ समाजी तकरीबात में उर्दू बोलने पर फ़ख्र कर सकें। मैंने हमेशा ये बात की है कि उर्दू ज़ुबान हमारी कौमी ज़ुबान है, इसके फ़रोग़ के लिए हमने मिल के काम करना है। तो ये काम हमने बच्चों से शुरू करना है।
اردو بولنے میں ہم خود بھی فخر محسوس کریں اور بچوں کو بھی موٹیویٹ کریں کہ جب کبھی آپ سماجی تقریبات میں جائیں تو وہاں اردو زبان کا استعمال کریں. وہاں پر آپ گڈ مارننگ کی بجائے السلام علیکم کہہ دیں، وہاں پر آپ گڈ بائے کی بجائے اللہ حافظ کہہ دیں. وہاں جو الفاظ ہم انگلش میں بولتے ہیں جیسے سالگرہ کی مبارکباد دینی ہے، ہیپی برتھ ڈے کی بجائے آپ ان کو سالگرہ کی مبارکباد دے دیں. تو آپ نے بچوں کو بتانا ہے کہ ایسی تقریبات میں آپ نے اردو زبان کو فروغ دینا ہے، کیونکہ اردو زبان کی ترقی میں ہی ہماری ترقی ہے. ڈیئر ٹیچرز، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. آپ کی سہولت کے لیے گوہر پبلشرز کی ویب سائٹ پر کی بکس، اسکیم آف اسٹڈیز، لیسن پلان اور ماڈل پیپر دے دیے گئے ہیں. آپ انہیں وہاں سے استعمال کر کے اپنے طریقہ تدریس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.